Good morning. This is a very important lesson today we are going to discuss. And the name of the lesson, as you are able to see on your screen, Women Change the World. महिलाओं ने विश्व को बदल दिया है, घर को भी बदला है और विश्व को भी बदला है। और हमारी संस्कृति में ये कहा जाता है कि यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। तो क्या आज हम इस बात को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे इस लेसन के माध्यम से, जो कि सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। कहा जाता है कि सोशल साइंस तो की लेबोरेटरी जो है पूरा का पूरा संसार ही होता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स की लेबोरेटरी तो बड़ी छोटी होती है, लेकिन सोशल साइंस की जो लेबोरेटरी होती है, प्रयोगशाला, वो पूरा संसार ही होता है। हम एग्जाम्पल इंडिया में पढ़ाते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं, और हम एग्जाम्पल लेते हैं अफ्रीका का, हम एग्जाम्पल लेते हैं अंटार्कटिका का, हम एग्जाम्पल लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट का। तो चलिए हम आज देखते हैं कि वुमेन चेंज द वर्ल्ड, आखिर ये महिलाओं ने विश्व को कैसे बदला है। तो हम इस पूरे टॉपिक में हमने ये प्रयास किया है कि हम उन बच्चों का ध्यान रखें जो बच्चे बैक बेंचर्स हैं और जिनके पास वो क्षमता होती है कि वो दुनिया को, समाज को बदल सकें। तो हम आज देखते हैं लाइन बाय लाइन स्टडी में हमारे उन बच्चों का हमने ध्यान रखा है। तो लेट अस स्टार्ट वुमेन चेंज द वर्ल्ड। इन द प्रीवियस चैप्टर वी सॉ हाउ वुमेन्स वर्क इन द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। कहने का मतलब क्या है कि महिलाएं काम करती हैं घर में और बहुत तरह का काम करती हैं। हस्बैंड की सेवा भी करती हैं और अपने बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों की भी सेवा करती हैं, खाना बनाती हैं, हस्बैंड के लंच बैग को पैक करती हैं, उनके इधर उधर फेंके हुए सामानों को। सारे हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं, कुछ हस्बैंड विशेष किस्म के होते हैं, उनके लिए ऐसा करना पड़ता है। इसी तरह बच्चे भी अपना सामान इधर उधर फेंकते हैं, स्कूल से आते हैं और दे डोंट केयर कि हाउ मच मदर इज his or her mother is working and they are throwing their bags and the shoes and socks here and there। तो करने का मतलब है कि महिलाएं काम तो करती हैं लेकिन उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो वी ऑल्सो रेड हाउ डूइंग हाउसहोल्ड वर्क एंड टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स अ फुल टाइम जॉब एंड देयर आर नो स्पेसिफिक आवर्स एट विच इट बिगिंस और एट एंड्स। यस, ये बिल्कुल सही बात है कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो बेड पर नहीं चले जाती हैं, जब तक फैमिली के सारे लोग बेड पर नहीं चले जाते हैं, तब तक वो महिला काम ही करती रहती है, काम ही करती है, जो केवल और केवल काम। इसलिए हमारे यहाँ जब पूजा होती है तो दुर्गा माता के आपने कई हाथ देखे होंगे। एक रिप्रेजेंटेशन है कलाकार का कि किस तरह से एक औरत जो कई तरह का रोल करती है। और आज भी देखा जाता है कि महात्मा गांधी कहते भी थे कि एक अगर महिला शिक्षित है तो पूरा समाज शिक्षित होता है, और एक पुरुष शिक्षित हो तो केवल वो पुरुष अपने आप तक उसकी शिक्षा सीमित होती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट वर्क आउटसाइड द होम, घर से बाहर के कामों को देखेंगे उसके, एंड अंडरस्टैंड हाउ सम ऑक्यूपेशंस आर सीन टू बी मोर सुटेबल फॉर मेन देन फॉर वुमेन। और ये देखने का प्रयास करेंगे कि कुछ ऑक्यूपेशंस जो हैं किस प्रकार मेन के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं बनस्पत की महिलाओं के लिए। तो फिर हम देखेंगे कि आखिर किस प्रकार वर्क जो है मेन और वुमेन के लिए किस प्रकार अलग हो जाते हैं। इन बातों पर भी हम विचार करेंगे। जस्ट टॉक ऑन दोज इश्यूज आल्सो। ओके, वी विल आल्सो लर्न अबाउट हाउ वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और किस प्रकार महिलाओं ने इक्वलिटी के लिए, मतलब बराबरी के लिए किस प्रकार की लड़ाइयाँ लड़ी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। we'll look at the work outside the home and understand how some of these things are simply। तो हो गया था, हमने देख लिया था। We will also learn that's also okay and getting an education was and still is one way in which new opportunities were created for women। बिल्कुल सही बात है कि किस प्रकार नई अपॉर्चुनिटी। तो फिर हमने ये देखा कि किस प्रकार एजुकेशन का महत्व है इक्वलिटी के लिए, और कैसे इक्वलिटी के लिए हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, और एजुकेशन के प्रमोशन से किस प्रकार इक्वलिटी को प्रमोशन मिलता है। मुझे अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट याद आता है कि मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ। शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है। शिक्षा शेरनी के दूध की तरह है। अगर जिसको आ जाएगी, मतलब जिसके पास एजुकेशन होगा, उसको गुर्राना आ जाएगा, मतलब वो अपने लिए लड़ाई लड़ना उसको सीख जाएगा, मतलब इक्वलिटी के लिए वो फाइट कर सकता है। इसलिए
अगर दुनिया को बदलना है, अगर लाइफ को बदलना है, अगर समाज को बदलना है, अगर आगे बढ़ना है, तो आपके पास एजुकेशन का एक टूल होना चाहिए। दिस चैप्टर विल ऑल्सो ब्रीफली ट्रेस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन इन मोर रिसेंट ईयर्स। और हाल के वर्षों में किस प्रकार वुमेन ने चैलेंज किया, किस प्रकार वुमेन ने इक्वलिटी के लिए फाइट किया और किस प्रकार वो उसमें उनको सफलता मिली, इस पर ये लेसन आधारित है। तो आज चलते हैं कि हमारे पास कुछ ये इमेज है बच्चों के लिए, हु डज व्हाट वर्क। आप बच्चों को क्लास में हम ये दे सकते हैं कि इस कॉलम में कि वो कौन क्या काम करता है, और इसमें हम बच्चों को कह सकते हैं, ग्रुप में बांट सकते हैं। ए बी सी डी क्लास की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें फार्मर का रोल, फैक्ट्री वर्कर का रोल, नर्स का रोल ये कौन करती है, टीचर का रोल, पायलट का रोल। तो इसमें बच्चों के अलग अलग आंसर्स आएंगे, और ये आंसर्स वेरी होने के जो कारण हैं उनके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अर्बन एरिया का जो बच्चा होगा वो बोल सकता है कि फैक्ट्री में काम करने वाला वर्कर लेडीज़ भी हो सकती है, नर्स जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, टीचर वो जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज़ भी हो सकती है, पायलट जो एयरफोर्स के जो के आसपास के जो सराउंडिंग के बच्चे होंगे वो महिलाओं को भी बोलेंगे, और गांव के जो बच्चे होंगे या जो सेमी अर्बन बच्चे होंगे वो पुरुष को बोलेंगे कि जेंट्स ही होते हैं पायलट। तो इस तरह सब कुछ सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सराउंडिंग और जिस तरह के बच्चों को एक्सपोजर दिया जाए उसी तरह को वो बच्चे आंसर भी देते हैं। तो इस तरीके से हम एक ये इमेज बनकर निकल कर आएगी कि टीचर जिसे मैंने कराया था जब सर्वे इसको, तो टीचर मेल और फीमेल दोनों में बच्चों ने लिखा था। फार्मर जनरली बच्चों ने मेल ही लिखा था, लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फीमेल ज़्यादा काम करती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और फैक्ट्री वर्कर्स और ख़ासकर जो ट्राइबल ग्रुप है वहाँ पर महिलाएं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, और इस तरह हिल एरिया में भी महिलाओं को ज़्यादा काम करती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स में भी देखो मेल के परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से एक अच्छा खासा एक सर्वे निकल कर आता है, और इस तरह के सर्वे को जो बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस समय ये बहुत काम आता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, और इस तरह के सीन तो हम लोगों ने बचपन में काफ़ी देखे हैं। आप लोगों ने जिनका संबंध ग्रामीण जीवन से है उन्होंने देखा होगा कि इस प्रकार महिलाएं, ये एक आपके सामने कॉर्न का जो प्लांट है और वो उसकी खेती कर रही हैं महिलाएं, और वो अपने बहुत ही सुंदरता के साथ इसको दिखा रही है। कितना खुशी का भाव है इन महिलाओं के, अगर चेहरे को आप देखिए तो कितना उनके चेहरे पर जो झलक है, जो तो आत्मीय संतोष की जो भावना दिखाई दे रही है, ये अपने आप में बड़ा ही मनोहारी दृश्य है। और अगर कवि को अगर कल्पना हो इसकी, तो उस कल्पना शक्ति से इस पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। हमारे पास समय कम है, वरना मैं भी लिख देता। मैं भी हल्का खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ। आइए तो मैं आगे अगले टॉपिक पर जाता हूँ, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कम होती हैं इस पर चर्चा की जाएगी। जिस प्रकार पुरुषों के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं और महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, आखिर देखा जाए आखिर ये ऐसा क्यों होता है। अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन रोजी मैम्स क्लास ड्यू वुमेन एज नर्स। बहुत सारी महिलाओं ने, एक रोजी मैडम है, आप कह सकते हैं राजू पांडे सर की क्लास में आप ऐसा कर सकते हैं। रोजी मैडम ही क्यों, राजू पांडे बोलिए। तो राजू पांडे सर की क्लास में बहुत सारी लड़कियों ने नर्स के बारे में कहा कि नर्स ज़्यादातर वुमेन होती हैं और मेन जो है आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। द रीज़न दे डिड दिस इन बिकॉज दे फील दैट आउटसाइड द होम टू वुमेन आर गुड एट ओनली सर्टेन जॉब्स। वो ऐसा फील करते हैं कि घर से बाहर कुछ ही ऐसे जॉब हैं, काम हैं जो महिलाएं कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपल बिलीव दैट women make better nurse because they are more patient and gently, दो more उनके पास ज़्यादा पेशेंस होता है और जेंटल होती हैं। कुछ हद तक मैं being a teacher I should not give my psychology, pass on this psychology to the children, but still I also believe ऐसा होता है। बट जेंटल बिहेवियर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। कई महिलाएं तो जनजात प्रिंसिपल पैदा होती हैं, जनजात हिटलर की तरह होती हैं, और कुछ पुरुष बहुत मैडम क्यूरी और बहुत सारे लोग, बहुत तरह की महिलाएं होती हैं, बड़ी पुरुष बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। महात्मा गांधी को देख लो, तो ऐसे बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल दिया सकते हैं। दिस इज लिंक्ड टू वुमेन्स रोल विद इन द फैमिली। Similarly, it is believed that science requires a technical mind and girls and women are not capable of dealing with the
टेक्निकल थिंग्स। ये 100% ये स्टीरियोटाइप है और प्रेजुडिस भी कह सकते हैं इसको। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमने कल्पना चावला, विलियम्स, सुनीता विलियम्स जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, और मैडम क्यूरी, उनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। ऐसे बहुत सारे लाखों एग्जाम्पल्स पड़े हैं विश्व इतिहास में जो इस बात को चैलेंज दे सकते हैं कि महिलाएं भी टेक्निकल क्षेत्र में उतने ही आगे हैं जितने पुरुष आगे हैं। बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव दैट इन दीज स्टीरियोटाइप्स मेनी गर्ल्स do not get the same support that boys do to study and train to become doctors and engineers। ये बिल्कुल सही बात है। महिलाएं टैलेंटेड, लड़कियां टैलेंटेड भी होती हैं तो उनको बाहर नहीं भेजा जाता है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए, और इस वजह से वो मेन स्ट्रीम में पिछड़ जाती हैं बेचारे। वरना लड़कियों को आज अगर सीबीएसई का आप रिजल्ट देखें तो सीबीएसई का रिजल्ट बताता है कि किस प्रकार लड़कियाँ लड़कों से आगे बढ़ रही हैं, और लड़कों के लिए बड़ी चिंता का विषय है। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल दे आर इनकरेज्ड बाय देयर फैमिलीज टू सी मैरिजेस एज देयर मेन एम इन लाइफ। उनका मैरिज ही उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा उद्देश्य बन जाता है, और ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अब हम इस चित्र में देखें कि ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब किस प्रकार महिलाएं जो है, जो समाज में जो स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है उसको किस प्रकार तोड़ती हैं। तो आपके सामने देखिए चित्र में दिखाया गया है और लिखा भी है, इंजन ड्राइवर आर मेन। ये जनरली ऐसा माना जाता है कि इंजन जो ड्राइवर होते हैं, हमने देखा है बचपन से ही कि ज़्यादातर ट्रेन के ड्राइवर जो है पुरुष ही होते थे। जनरली द मेल्स आर द इंजन ड्राइवर्स। बट 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा जो है 27 साल की है, और फ्रॉम पुअर ट्राइबल फैमिली इन झारखंड के एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। और ट्राइबल फैमिली वो है आदिवासी, मतलब आदि, ये कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ दो ही वर्ड यूज किए जाते थे, नगरवासी और वनवासी, और अंग्रेजों के ज़माने में इसको ट्राइबल आदिवासी कहा गया और मूल निवासी इनको माना गया। तो इस तरीके से वो तो विभाजनकारी नीति थी उनकी। वैसे हमारे यहाँ प्राचीन काल से दो ही शब्द यूज होते हैं, वनवासी और नगरवासी। जो नगरों में रहने लगे तो नगरवासी, और जो टेम्पल टाउन के आसपास रहने लगे, और वनवासी जो जंगलों में रहे। ट्राइबल हमारे पूर्वज हैं ट्राइबल। तो ट्राइबल फैमिली झारखंड से थे, बिलोंग करते थे। सी इज़ द फर्स्ट वुमेन इंडियन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवे। जी के क्वेश्चन बन जाता है कि नॉर्दर्न रेलवे की पहली महिला ड्राइवर का नाम बताएं, तो 27-year-old लक्ष्मी लाकड़ा। हम आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्मी पेरेंट्स आर नॉट रिलेटेड, वो अशिक्षित थे, बट दे आर स्ट्रगल्ड एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप्स टू मेक श्योर देयर चिल्ड्रन गॉट एन एजुकेशन। एक विजन था, ये विजन किसी में भी हो सकता है। एक गरीब परिवार में, गरीब किसान के अंदर ये विजन था कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। क्योंकि ये विजन आता कैसे? जब हम अपने आस पास पड़ोस को देखते हैं और उससे हम तुलना करते हैं, उससे हम इंस्पिरेशन लेते हैं, और हमारे अंदर जब पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, और जब निगेटिव एटीट्यूड होता है तो हम समाज की गंदगियों को देखते हैं। बुराई और अच्छाई साथ साथ चलती रहती है। तो लक्ष्मी के फादर ने देखा कि हम अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उनके अंदर वो प्रतिभा है। और प्रतिभा तो हर कहा जाता है कि एवरी चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट, द क्वेश्चन इज हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट। तो लक्ष्मी स्टडीड इन अ गवर्नमेंट स्कूल। इवन इन स्कूल लक्ष्मी हेल्प विद द हाउस वर्क एंड डिड ऑड जॉब्स। हर तरह का काम लक्ष्मी ने किया जो वो कर सकती थी, जो नहीं करना चाहिए तो उस काम को भी उसने किया। मतलब उसकी जो उसका जो नेचर था, जो छोटा बच्चा था, उस बच्चे ने अपनी क्षमता से अधिक भी काम किया। सी स्टडीड हार्ड एंड डिड वेल एंड देन वेंट ऑन टू गेट अ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए वो कितनी मेहनत से उसने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स किया। सी देन टुक द रेलवे बोर्ड एग्जाम एंड पास इट ऑन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। और पहली अटेम्प्ट में ही लक्ष्मी लाकड़ा ने ये काम कर दिया। जो जुनून, जो जज्बा, जो जोश, जो करेज लक्ष्मी ने दिखाया वो काबिल तारीफ है। तो आप एक बार अपने से खुद तालियां बजा सकते हैं लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी सेज आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज इट इज नॉट फॉर गर्ल्स आई मेक श्योर आई गो अहेड एंड डू इट। वाओ, इट्स ग्रेट। Lakshmi has had to do this several times in her life. When she wanted to take electronics, when she rode motorcycle at a polytechnic, and when she decided to become an Indian driver. मतलब बार बार जब भी लक्ष्मी को किसी ने चैलेंज किया कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, तो उसने उसको करके दिखाया। It is not a cup of your cup of tea. So she has ensured that yes, I will do
एंड जैसे मुझे लक्ष्मी की कहानी से वो अरुणिमा सिन्हा की कहानी आती है, जो पैर कट जाने के बाद भी वो उसने एवरेस्ट की ऊंची चोटियों पर अपने पैरों को रखा और एक इतिहास बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अपने आप में बहुत बड़ी कहानी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। और जो बच्चा, जो व्यक्ति अपने आप को ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी से जोड़ता है, उसका जीवन किसी के बूते की बात नहीं कि उसको रोक ले। Nobody can stop him. The sky is the limit for such people. So her philosophy is simple. As long as I am having fun without harming anyone, as long as I am doing well and helping my planet, why should I not lead a lifestyle of my choice? अगर मैं सब कुछ अपने मेहनत से करती हूँ बिना किसी को नुकसान करे, तो अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं जी सकती? Adapted from Driving Her Train by नीता लाल, वुमेन्स फीचर सर्विस, मतलब वहाँ से कलेक्ट किया गया है। तो इस तरीके से हमने एक कहानी देखी, बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। और मैं अपने प्यारे बच्चों से कहूँगा कि आप जरूर ऐसी स्टोरीज को फॉलो करें। इट इज़ important to understand that we live in a society in which all children face pressures from the world around them. सभी बच्चे आसपास के जीवन से, उनके जीवन पर भी असर पड़ता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर, इस मतलब ये एक प्रेशर इस समाज का हिस्सा है। अभी आपने सुना होगा कि बॉलीवुड के फेमस स्टार सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, बड़ी दुखद है। तो ये इसको कभी इनकरेज नहीं किया सकते, कभी बहुत ही गलत सोच है। हमको, आप इतने बड़े स्टार होने के बाद आपके पास कुछ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, आपको फाइट करना चाहिए था। आपके साथ जो लोग एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, आपको जो परेशान कर रहे थे, उनसे लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन आपको इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। आप एक रोल मॉडल थे, शुड नॉट डू लाइक दैट। समटाइम्स दीज कम इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम एडल्ट्स, एट अदर टाइम्स दे कैन जस्ट बी बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग बाई आवर ओन फ्रेंड्स। ये देखा जाता है कि जो आसपास का समाज है, वो समाज में रहने वाले जो लोग हैं, वो कभी कभी बुरा बर्ताव करते हैं, और उसकी वजह से बहुत तरह का प्रेशर गर्ल्स को बियर करना पड़ता है। बॉयज़ आर प्रेशराइज्ड टू थिंक अबाउट गेटिंग अ जॉब दैट विल पे अ गुड सैलरी। लड़के के ऊपर प्रेशर होता है कि इस तरह का जॉब कर रहे हैं जिससे उनको अच्छी सैलरी मिले। दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड इफ दे डोंट बिहेव लाइक अदर बॉयज़। उनको इस बात के लिए चिढ़ाया जाता है, टीज किया जाता है कि वो अन्य बच्चों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। ये कभी कभी घर से भी होता है, पेरेंट्स का भी होता है, स्कूल में भी होता है, या अपने फ्रेंड्स का ज़्यादा होता है। तो लेकिन इस तरह के प्रेशर में बच्चों को नहीं आना चाहिए। दे शुड लीव देयर ओन लाइफ बट दे शुड ऑलवेज वर्क। बट कभी कभी हम बच्चे ऐसा सोचते हैं एडोलेसेंट एज में कि वो अपनी ज़िंदगी जीना है, तो मतलब उसका मतलब वो गलत निकाल लेते हैं। फ्रीडम, unlimited freedom is always bad. So we have to live in limits. We have to enjoy the freedom, but freedom must be limited. They are also teased and bullied if they don't behave like other boys. You may remember that in your class 6th book you read about how boys at an early age are encouraged not to cry in front of others. ये बिल्कुल सही बात है कि जब भी बच्चे कोई रोते थे तो उसमें कहा जाता था कि लड़के होकर रोते हो, हाँ, लड़कियों को नहीं रोना चाहिए। तो इस तरह की बातें हैं जो कि एक्सपेक्ट किया जाता था। तो अब आपके सामने जेवियर वॉज हैप्पी विद द रिजल्ट ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम। ये एक कहानी है बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। दो हिज मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स आर नॉट हाई, ही हैड डन वेल इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस व्हेन हिज पेरेंट्स सॉ हिज रिपोर्ट कार्ड, हाउएवर दे डिड नॉट लुक प्लीज एट ऑल। अब ये उसके मार्क्स बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक थे, लेकिन जो साइंस और जो मैथ्स है उसमें अच्छे नहीं थे। उसके फादर बहुत खुश नहीं हुए। और इस प्रकार के ये जनरली देखा जाता है कि किसी बच्चे से, हम लोग के स्कूल में जो बच्चे आते हैं कि हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और टीचर्स को के पास आते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, तो ये प्रायः ऐसा होता है कि बच्चे टीचर पूछते हैं बेटा क्या बनोगे, तो बोले डॉक्टर, इंजीनियर, बिकॉज ये बचपन से इसे सुनते आ रहे हैं, उनके दिमाग में फिटिंग की जाती है। तो वो बच्चे जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो इस प्रकार हम आते हैं अगले स्टोरी के ऊपर। और हमारे पास जो चित्र है वो हमारे पास रमाबाई का चित्र और एक फैक्ट्री का सीन है जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं। रमाबाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि रमाबाई जो 1858, आपको 1858 से आपको मैं बता दूँ 1858 का वो समय है जब हमारे पास 1857 में फर्स्ट
वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, अगर हम वीर सावरकर के लैंग्वेज में बोलें, वीर सावरकर को अंग्रेज़ों ने काले पानी की सजा दी थी अंडमान निकोबार। तो 1858 में हमारा जो है पावर ट्रांसफ़र हो गया था। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे ऊपर रूल करती थी, अब पावर जो है ब्रिटिश क्राउन के पास लाया था। तो 1858 से 1922 रमाबाई का जो समय था, सोन अबव विद हर डॉटर, अपनी बेटी के साथ हैं, चैम्पियनड द कॉज ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, और वुमेन एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। तो शी नेवर वेंट टू स्कूल बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स। ये कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सब कुछ सीख लिया। एक जज्बा है, एक जुनून है महिलाओं के अंदर। तो मतलब कहा ऐसा अंग्रेजी में कहा होता है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं केवल ब्लेम करते हैं, तो वो उस माइंडसेट से आपको बाहर निकलना होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो ये माइंडसेट, आपका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, उससे बाहर निकलना होगा। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत। पंडित लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो विद्वान होते हैं, और रामायण महाभारत जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, और वेद पुराण और जितने भी हमारे चरक सुश्रुत जितने बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, आर्यभट्ट से लेकर ब्राह्मण भास्कराचार्य। तो रीड एंड राइट संस्कृत, तो इसलिए जो भी संस्कृत जानता था उसको पंडित की उपाधि दिया था, तो इनको भी उपाधि दी गई थी। अ रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउड सच नॉलेज। She went on to set up mission in खेड़ा गांव नियर पुणे। पुणे में उन्होंने काम किया, और महाराष्ट्र में महिलाओं की स्थिति बड़ी रिस्पेक्टेबल मुझे दिखाई देती है। इन 1898, अब 1898 में उन्होंने काम किया कि वेयर विडोज एंड पुअर वुमेन वर एनकरेज नॉट ओनली टू बिकम लिटरेट बट टू बी इंडिपेंडेंट। ये दो काम, वुमेन एम्पावरमेंट का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है कि उन्होंने केवल एजुकेशन पे ही नहीं काम किया, बल्कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब अपने पैरों पर खड़े हो जाए, और दे कैन अर्न देयर ओन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और ऐसी महिलाओं को वो स्थान मिलना चाहिए था आज़ादी के बाद। तो कहीं ना कहीं ये नेगलेक्ट किया गया है, दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री वॉज नेगलेक्टेड। दे वर टॉट वेराइटी ऑफ स्किल्स, बहुत तरह की स्किल्स सिखाया जाता था। आज जैसे टेलरिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, तो बहुत तरह की स्किल्स सिखाया जाता था। फ्रॉम कारपेंट्री टू running a printing press, my god, skills that are not usually taught to girls then even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai's mission is still active today, और आज भी इस तरह की महिलाएं जो है दिखाई देती हैं, वो करती हैं। तो सैल्यूट रमाबाई, lot of salute, lot of respect for you. This is a printing press where Ramabai was doing this acting. और आज वास्तव में ऐसी महिलाओं की जरूरत है। तो आज हम रमाबाई की एक बहुत ही मार्वेलस स्टोरी के साथ इस लेसन को एंड करेंगे, और इसके बाद क्योंकि ये लंबा हो जाएगा तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसके बाद हम इसी से यहीं से स्टार्ट करेंगे, लर्निंग फॉर चेंज। ये हमारा पहला वीडियो इस टॉपिक पर। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।